जिसको बीजेपी ने बहुत विरोध किया था इस मामले पर भी कि मुसलमान के फंड में सब पैसा को बर्बाद कर दिया जाएगा, तो ये कहाँ लग रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को देखा नहीं, इस बात को परखा कि ज़्यादातर जो बिहार में अगर मार होता है दो समुदाय के बीच में, तो कहीं न कहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी का या कब्रिस्तान का अतिक्रमण का मुद्दा भी उसमें शामिल होता है। जिस कारण मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले योजना इसी को लाया और 800 कब्रिस्तान को फर्स्ट टर्म में घेराबंदी किया गया हर जिला में, जिसमें आपके यहाँ भी कब्रिस्तान में घेराबंदी किया गया होगा। उसके बाद निरंतर लगातार, चाहे हम लोग वोट दे या ना दे, अल्पसंख्यक समाज के लिए सब दिन काम किए हैं। चाहे वो छात्रावास की तरह हो, हर जिला में एक अल्पसंख्यक का छात्रावास दिया हुआ है, चाहे वो तालीमी मरकज़ के थ्रू आपको बैकडोर से बहाली कराया गया हो, चाहे मदरसा शिक्षक का पेमेंट दिया गया हो, वो सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। अब रही बात कि कहा जाता है, तो जब आप एक जिला स्तर पे जब एक एमएलए बनता, सांसद बनता है या विधानसभा स्तर पे एक विधायक बनता है, तो आप उसको भी देखें कि बहुत तिगरमबाजी करना पड़ता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो राज्य पे अगर मुख्यमंत्री बना रहना है या अपने राज्य को चलाना है, तो उसके लिए इधर उधर होना पड़ता है। और मुख्यमंत्री तो वही है, पलटते तो वो नहीं है, सिर्फ उप मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है और कुछ नहीं होता है। जहाँ देखते हैं कि नुकसान होने वाला है, वहाँ जो है अपने राज्य के लिए वो कहाँ अपने बाल बच्चा के लिए वो बिल्डिंग बना दिए, कहाँ अपने बाल बच्चा उसका लाल बत्ती लगा के घूम रहा है। कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाए, हमेशा बिहार के लिए सोचे और हमेशा न्याय के साथ विकास किए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबको अगर जो सम्मान देने का काम किया तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया। हम लोग 80% आंख बंद करके बीजेपी को, आरजेडी को वोट दे देते हैं, इस डर से दे देते हैं कि बीजेपी कहीं नहीं आ जाए। लेकिन हम अगर 80% वोट देते हैं तो क्या उस तरह से हम लोग को सम्मानजनक सीट मिलता है? नहीं मिलता है। हमारे नेता को, जो मुसलमान लीडर होता है, उसको लठैत बनाकर छोड़ दिया जाता है। आज देख लीजिए, जीता जागता सबूत है सीवान के सांसद शहाबुद्दीन का, उसका किसी ने सुध नहीं लिया। लालू जी जेल में थे, फिर भी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री अपने ताकत पे वो बनाए हुए थे और उनके डर से कोई विधायक भागता नहीं था। तो शहाबुद्दीन का आज क्या हाल हुआ? आज हमारे समाज का क्या हाल करके छोड़ा? एक सीट राज्यसभा का था जो अशफाक करीम साहब का खाली हुआ था, वो संजय यादव को देने का उन्होंने काम किया। बेटी अगर लोकसभा इलेक्शन हारती है तो उसको राज्यसभा भेजा जाता है। क्या कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिलता है? मुसलमान कैंडिडेट रहने के बाद भी नहीं दिया जाता है। अगर एक सीट नीतीश कुमार ने दिया था किशनगंज से, अगर उसको जिताया जाता अगर मास्टर मुजाहिद साहब को, तो आज हम एक उम्मीद से कह सकते थे कि नीतीश कुमार को हम लोग कह सकते थे कि अल्पसंख्यक समाज आपके साथ है। लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं किया। आज अगर वो जीते तो हो सकता है कि केंद्र में नहीं था एक भी अल्पसंख्यक सांसद जीता हुआ हमारे पार्टी से, हो सकता है अल्पसंख्यक का मंत्रालय मिल जाता उनको, हो सकता था, मिल सकता था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि था ही नहीं। 2014 में मुख्यमंत्री जी अकेले इलेक्शन लड़े, आप लोग को पता होगा, लोकसभा 2014 में अकेले लड़े। उस समय उन्होंने हर जगह घूम घूम के कहा कि देखिए बीजेपी से हम साथ थे, लेकिन उसका साथ इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं रहना। अकेले लड़े सब मुसलमान बड़े बड़े, जो अपने जैसे कि अपना MRO शरिया हो गए, वहाँ मीटिंग हुआ था कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, आपका समाज के लिए हम इतना काम किए हैं, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। बड़ी आशा भरी निगाह से, दिल से आपकी तरफ देखता है नीतीश कुमार। बार बार कहता है कि क्या आपके लिए हम काम नहीं किए हैं? मंच पर से सुनते होंगे, कहते होंगे कि आपके लिए हम काम किए हैं। बड़ी रो के कहते हैं कि आपका समाज हमको वोट नहीं देता, आपके लिए हम काम किए हैं। 2014 में अकेले इलेक्शन लड़े हैं मुख्यमंत्री जी, क्या कई गो सीट जीता ही नहीं, 2 गो। सब मुसलमान आरजेडी में चला गया, सब मुसलमान आरजेडी की तरफ वोट दे दिया। नीतीश कुमार जब अकेला तब भी हमारा समाज जो है 10% 20% छोड़ के वोट उनको नहीं दिया। तो हम लोग अगर अपने मन से कह दें कि उनके साथ है, तो ये हम लोग वफादार कौम है, नमक हराम कौम नहीं, हमारा कौम वफादार है। तो कम से कम नमक का शरीयत इतना भी हम लोग जो है देते हैं कि आज बिहार में अगर हम लोग हर चीज़ से अगर जो है किसी भी तरह का हम लोग के ऊपर नहीं कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं देन है। आज अपने समाज में देखिए, मंसूर चक में आपके गांव में कितना होगा 2005 के बाद जो शिक्षक बना, बहुत सारे शिक्षक आपको हर मोहल्ला में मिल जाएगा मुसलमान शिक्षक, तो वो नीतीश कुमार का देन है कहीं न कहीं। आज छोटा जात अगर खड़ा होकर बेगूसराय ऐसा जिला में अगर जिला परिषद का अगर अध्यक्ष बन जाता है सर, तो वो नीतीश कुमार का देन है कि एकल पद पर जिला परिषद का अध्यक्ष अगर कोई बनता है तो वो सुरेंद्र पासवान है। हकीकत है ना सर? वो अगर सामाजिक न्याय का रियली में कोई हीरो है तो वो नीतीश कुमार है।
न्याय के साथ कभी समझौता नहीं किया नीतीश कुमार, और न्याय के साथ जब भी कोई ऐसा मामला आएगा तो नीतीश कुमार आपके साथ खड़े रहेंगे। सरकार कभी भी इधर उधर करेगी, नीतीश कुमार आप याद रखिएगा, और सरकार गिरा भी देंगे। नीतीश कुमार में इतना क्षमता है, अपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, इसके लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं। कम से कम विशेष पैकेज तो लेके रहेंगे। आप इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, और अपने समाज को बस हम लोग कहीं जाते हैं तो यही कहते हैं कुछ ध्यान उधर भी दिया जाए। हम लोग एक हो के सब दिन वोट दिए हैं, कम से कम अपने वोट को अहमियत को जाने। आज हमारा क्या हालत करके छोड़ा है, अपने तो चला गया, मुसलमान भी कहीं नहीं, कहीं का नहीं रहा। बदनाम हम लोग हो गए कि एक ही पार्टी को वोट देता है लोग। आज हम लोग बदनाम हो गए, एक ही पार्टी को वोट देता है, इसी कारण हम लोग को कोई टिकट नहीं देता है। बेगूसराय में 7 विधानसभा है, और एक को विधानसभा तो हम लोग लड़ने के लायक बन जाए, 7 विधानसभा में को विधानसभा लड़ने के लायक बन जाए। वैसा काबिलियत पैदा किया जाए कि नीतीश कुमार जो है टिकट एक सीट यहाँ भी दे हमारे अल्पसंख्यक समाज को। तो हम लोग ये जो है नीतीश कुमार की तरफ, अगर हम लोग की तरफ निगाह भरी, दर्द भरी निगाह से बेचारे देखते हैं, कम से कम उनके हाथ को मजबूत करें तो आने वाले समय में हमारा समाज और मजबूत होगा। आपको अपना प्रतिनिधि भी मिलेगा, प्रतिनिधित्व करने वाला भी मिलेगा, और उसके तरफ